हेलो एवरीवन। वेक्टर्स में अब आगे बढ़ेंगे और तीन वेक्टर्स के प्रोडक्ट की बात करेंगे। तीन वेक्टर्स का प्रोडक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो आइए देखते हैं ये दोनों चीजें क्या होती हैं। तो हम बात कर रहे थे ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की, लेकिन वो सब करने से पहले एक वर्ड होता है मीनिंगफुल और मीनिंगलेस। यानी कि अगर आप कुछ काम करते हैं तो कुछ काम आप ऐसे करते हैं जो मीनिंगफुल होते हैं, राइट, और कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जो मीनिंगलेस होते हैं। तो यहाँ पे भी वेक्टर्स में भी कुछ ऐसा सही हो रहा होता है। देखो, ये जैसे आपके सामने ये लिखा हुआ है ए डॉट बी, इसको देखो, ए डॉट बी क्रॉस सी। अब आपको ये सोचना होगा कि ये मीनिंगफुल है या मीनिंगलेस है। तो अब यहां पे देखो, ए डॉट बी आपको क्या देता है? स्केलर। ठीक है, अब स्केलर का क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता, तो ये इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका मीनिंगलेस है। इसको देखें, ए क्रॉस बी, ये आपको एक वेक्टर देगा, और वेक्टर के बाहर ना तो यहां पे कोई साइन ही नहीं है, ठीक है, नो साइन हियर। और अगर साइन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये भी मीनिंगलेस। इसको देखिए, ए डॉट बी डॉट सी। अब यहां पे ये आपका स्केलर, और स्केलर का डॉट प्रोडक्ट नहीं होता वेक्टर के साथ, तो ये भी मीनिंगलेस। तो आपको थोड़ा सा, कभी भी आप कुछ कर रहे हैं तो एटलीस्ट ये सोचना पड़ेगा जो आप कर रहे हैं वो मीनिंगफुल भी है कि नहीं है, या वो मीनिंगलेस है ना। तो अब जरा एक चीज और देखें। अब देखते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी। तो यहां पे क्या हुआ? यहां पे आपको वेक्टर मिला, ए क्रॉस बी से वेक्टर मिलता है, और एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है, राइट। तो ये है मीनिंगफुल। ऐसे ही अगर मैं बात करूं ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो यहां पे क्या हुआ? यहां पे आपको वेक्टर मिला, और वेक्टर का एक दूसरे वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट भी होता है, तो ये भी मीनिंगफुल हुआ। ठीक है, तो ये चीज जब भी आप कर रहे हैं तो एटलीस्ट थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखेंगे, भाई हाँ, जो आप करने जा रहे हैं वो मीनिंगफुल है भी कि नहीं है। तो अब बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट्स की, तो जिसमें कि सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये जो चीज है ए क्रॉस बी डॉट सी, इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और इसको बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी कि एसटीपी, और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी कि वीटीपी। तो पहले बात करेंगे एसटीपी की, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मैंने अभी आपको बताया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हुआ ए क्रॉस बी डॉट सी, यानी कि ये ए क्रॉस बी से एक वेक्टर मिला, उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद अनदर वेक्टर। और जब डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का किया जाता है तो आपको क्या मिलता है? स्केलर। तो अगर आउटपुट आपकी स्केलर आ रही है तो इसका मतलब आपके आपने क्या किया? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और वैसे ही अगर आपकी आउटपुट भी वेक्टर आ जाए तो उसको बोलेंगे हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो पहले तो जरा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देखा जाए कि क्या होता है। तो मान लीजिए आपके पास ये तीन वेक्टर है, ए बी सी कोटर्मिनस है, और
इन वेक्टर्स में अगर मैं ए और बी के बीच का जो एंगल है अगर मैं वो थीटा ले लूं तो ए क्रॉस बी क्या देगा मुझे? ए क्रॉस बी एक वेक्टर देगा विच विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो जब हम ए क्रॉस बी करेंगे तो हमें एक वेक्टर मिलेगा जो कि इसके परपेंडिकुलर होगा ए क्रॉस बी के, ठीक है, और यूनिट वेक्टर एन कैप मिलेगा, है ना। और अगर सी और एन कैप के बीच में एंगल अगर फाई हो तो अब हमें क्या मिल रहा है जरा उसको देख लिया जाए। तो ए क्रॉस बी डॉट सी, तो ए क्रॉस बी डॉट सी करने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो ए क्रॉस बी से हमें क्या मिला? ये तो क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन ही है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप और डॉट सी है। अच्छा, अब सवाल ये है कि देखिए जी, इसमें वेक्टर सिर्फ एक ये ही है, ठीक है, तो ये तो सारा स्केलर है, ये तो बाहर आ जाएगा, है ना। तो अब आपके पास क्या मिलेगा? ए बी साइन थीटा और जब एन डॉट सी डॉट, तो और डॉट प्रोडक्ट से क्या मिलता है उसका भी आपको डेफिनेशन पता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप मैग्नीट्यूड ऑफ सी कैप सी वेक्टर एंड कॉस फाई, इन दोनों के बीच का एंगल। तो यानी कि ये सब मिला के क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप तो 1 होता है, और साइन थीटा कॉस फाई, ये आपका आंसर आ गया ए क्रॉस बी डॉट सी। यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से आपको क्या मिल रहा है? 3 प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, तो यानी कि तीनों का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन इनटू साइन थीटा इनटू कॉस फाई, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी एंड फाई इज द एंगल बिटवीन एन कैप एंड सी। अच्छा, अब यहीं पे ही एक चीज देखो आप, ए mod of A mod of B mod of sin into sin थीटा, ठीक है जी। ये क्या होता है? ये होता है हमारा A क्रॉस B का मॉड। और यहां से आपको ये मिल रहा है, और ये क्या मिल रहा है? ये आपको एक्चुअली हाइट मिल रही है ना। तो ये क्या था? बेस ऑफ पैरेललोग्राम जिसके को टर्मिनस वेक्टर्स हैं ए एंड बी, है ना, ये हम देख चुके हैं। अच्छा, ये आपको याद होना चाहिए, पैरेललोपाइप बन गया अब ये, और ये क्या है? हाइट है हमारी, ठीक है जी। तो अब जैसे ये हाइट मिली, यानी कि ये आपको क्या मिला? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। इसका मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से आपको क्या मिल रहा है? वॉल्यूम ऑफ दी पैरेललोपाइप। मैंने आपसे बोला था कि इनके वॉल्यूम की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये इसीलिए अब यहाँ पे, क्योंकि अब हम ट्रिपल प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया है आज, तो इसीलिए आपको सबसे पहले क्या बताया? वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप विच इज गिवन बाय द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। और ए बी सी क्या हुआ? को टर्मिनस एजेस ऑफ द पैरेललोपाइप। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब समझ में आने के साथ साथ याद भी रखना है ना। और पैरेललोपाइप क्या था, ये आपके सामने फिगर फिर से आपको याद दिलाने के लिए मैंने दिखा दी कि भाई ये आपका पैरेललोपाइप था। तो अब जरा कुछ जनरल पॉइंट्स रिलेटेड टू एसटीपी यानी कि स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बात करें, तो सबसे पहले तो हमने देखा कि भाई ए क्रॉस बी डॉट सी क्या है? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ जी इंटू साइन थीटा इंटू कॉस फाई, राइट। और ये स्केलर है क्वांटिटी, क्योंकि नाम ही हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है।
वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी, यानी कि जिन वेक्टर्स का आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं उनके बीच का एंगल जो है वो थीटा है, और उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट और जो तीसरा एंगल है जिसके बीच में आप डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं उसका बीच का एंगल जो है फाई है। अच्छा, अब अगर इसको सोचें कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, मैक्सिमम होगा व्हेन, भाई हमारे पास क्या था, साइन थीटा कॉस फाई, यानी कि साइन थीटा कब मैक्सिमम होता है, जब थीटा इज 90, और फाई कब होगा, जब फाई है जीरो हो जाएगा, क्योंकि वहां पे कॉस फाई है, कॉस जीरो इज 1। तो इसलिए अब आपको यह क्या होगा, मैक्सिमम इज व्हेन थीटा इज 90 एंड फाई इज 0 डिग्री। अच्छा, ये कब बनेगा, ऐसा कब होगा, जब थीटा 90 होगा और फाई 0 डिग्री होगा। तो ये कब केस होगा, ये केस होगा क्यूब का। तो वहां पे क्यूब, अगर आपका पैरेललोपाइप्ड अगर क्यूब बन जाए तो आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो ये थोड़ी सी ध्यान में रखनी है आपको। तो एक नन्ना मुन्ना सा एक सवाल कर लिया जाए। तो वेक्टर P है 2 -1 1, वेक्टर Q है 1 1 1, एंड R इज अ यूनिट वेक्टर। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P क्रॉस Q डॉट R कैप। तो करिए जी जल्दी से फटाफट। तो सबसे पहले तो P क्रॉस Q, तो P क्रॉस Q I कैप J कैप K कैप 2 -1 1 1 1 1। तो ये हमारे पास हो गया 3 सॉरी 2 एंड -1। तो ये हमारे पास इनका क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, और अब हमें चाहिए P क्रॉस Q डॉट R कैप, और वो हो जाएगा हमारा, इसका मतलब -2 -1 3 डॉट, तो हम इसको बड़ी सिंपली ऐसे लिख लें, इसका मॉड निकालना है हमको, इसके बाद आर कैप का मॉड जो कि 1 होता है, और हमें निकालना है कॉस फाई। इसका मॉड हमारे पास क्या हो गया, -2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये तो 1 हो गया इंटू कॉस फाई। तो ये हो गया हमारे पास 4 + 1 5 5 एंड 9 √14 cos फाई। अब ये मैक्सिमम कब होगा, जब cos फाई इज इक्वल टू 1 होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, 14 और √14 एक्चुअली। अच्छा जी, अब जरा एक बात करें, यूनिवर्सल एक्सप्रेशन फॉर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी कि A क्रॉस B डॉट C, इसको एक्चुअली एक बॉक्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये बॉक्स लिखा, ये बॉक्स बना दिया, और इसके अंदर लिख दिया A B C, यानी कि ये तीनों वेक्टर इसके अंदर रख दिए। तो इसका मतलब ये हो गया, ये बॉक्स को देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ओके नाउ दिस इज टॉकिंग अबाउट ST। तो ये बॉक्स को देख के आपको हमेशा ये याद आना चाहिए कि अच्छा भाई, जो 3 लिखे हुए हैं इसके अंदर, तो पहले 2 का क्रॉस करना है और उसके साथ तीसरे का डॉट प्रोडक्ट करना है। ठीक है, पहले 2 का क्रॉस प्रोडक्ट, उसके बाद तीसरे का डॉट प्रोडक्ट। तो ये जरा आपको याद रहना है। अच्छा, मान लीजिए इन ए बी सी को अगर हम कुछ ऐसे लिखें, अगर इन वेक्टर्स को, तो वेयर वेक्टर ए इज A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, वेक्टर B इज B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप, and vector C is C1 I cap plus C2 J cap plus C3 K cap। तो इसका अगर मैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालूं,
तो वो क्या आएगा, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, देखो हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, पर आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व इन दैट। रीजन इज, ये आपको याद रखना है, बस इतना समझ लो। ठीक है, कैसे आ रहा है आप कर सकते हो बड़े आराम से। भाई A क्रॉस B निकाल लो आप अलग से, उसके बाद जब C के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो फाइनली यही आंसर आने वाला है। करना चाहो कर लेना, आपकी इच्छा है, लेकिन आई विल स्टिल आस्क कि भाई ये आपको रटा होना चाहिए बस। और क्योंकि आप डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास स्केलर ही आंसर आएगा, और वही हमें चाहिए भी, क्योंकि हम काम ही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे कर रहे हैं। अच्छा, कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो एबीसी है वो आई जे के की फॉर्म में ना होके आ, कुछ इस तरीके से मिल जाए। मान लीजिए आपको, लेट्स से कि अगर आपको कुछ ए मिला, A1L प्लस A2M और प्लस A3N। ठीक है, और ऐसे ही बी वेक्टर मिला, मान लीजिए B1L प्लस B2M वेक्टर एंड प्लस B3N, और सी आपको मिला C1L प्लस C2M प्लस C3N वेक्टर। और जहां पे L जो है वो है L1I कैप प्लस L2J कैप प्लस L3K कैप, और M जो है वो है M1I कैप प्लस M2J कैप प्लस M3K कैप, और वेक्टर N है N1I कैप प्लस N2J कैप प्लस N3K कैप। तो अगर ऐसा कुछ मिल गया वेयर LMNR नॉन को प्लेनर वेक्टर, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं वेयर LM and N are नॉन को प्लेनर वेक्टर्स, तब उस केस में अगर आपको बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी निकालना है, बॉक्स ऑफ एबीसी, बॉक्स प्रोडक्ट नहीं बोलते, बॉक्स ऑफ एबीसी, ठीक है, तो वो कैसे मिलेगा? तो वो वहां पे आपके पास दो डिटर्मिनेंट हो जाएंगी। ठीक है, एक तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये तो है ही, और साथ में आपको एक मिल जाएगा बॉक्स ऑफ LMN। यानी कि ये बॉक्स भी क्या दे रहा होगा आपको, ये बॉक्स भी एक्चुअली L1 L2 L3 है ना, ऐसे दे रहा होगा आपको। तो ये जो मैं अलग इसको पूरा ना लिख के मैं यहीं पे इतना सा थोड़ा सा लिख देता हूं कि ये जो बॉक्स होगा तो ये क्या होगा, ये भी आपको L1 L2 L3 M1 M2 M3 एंड N1 N2 N3 मिल रहा होगा। यानी कि दो डिटर्मिनेंट्स का जो है प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा उस केस में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से समझ लो डिफरेंस क्या हुआ। पहले केस में जो तीन वेक्टर जिनका आप बॉक्स निकाल रहे थे, वो तीनों वेक्टर जो थे आई जे के फॉर्म में थे, तो आपको सीधे सीधे उनके कंपोनेंट लिख लिए आपने, ये वाला डिटर्मिनेंट आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, लेकिन अगर तीनों वेक्टर जो एबीसी जिनका आपको बॉक्स निकालना है वो सीधे सीधे डायरेक्टली ए आई जे के फॉर्म में ना होके एल एम एन की फॉर्म में लिखा हो, वेयर एल एम एन जो है वो है आई जे के की फॉर्म में, तो उस केस में आपको डबल डिटर्मिनेंट जो है सॉल्व करनी पड़ेगी। तो बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसको हम सिंपली वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, एक आध क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन बस दिमाग में लेकिन आपके क्लैरिटी होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि अरे ये क्या हो गया अचानक से, है ना, तो ये बस ध्यान रखना। अच्छा, अब जरा ये देखिए,
box of ABC is equal to box of BCA is equal to box of CAB and that is equal to minus of BAC। अब क्या हो रहा है देखो जरा ध्यान से समझना, ये अपना साइक्लिक बना लेते हैं हम, तो ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। तो ABC, तो ABC चल रहा है, फिर साइकिल में आगे बढ़े तो BCA आ गया, फिर साइकिल में आगे बढ़े तो CAB आ गया, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों एक ही होंगे, इनकी वैल्यू जो है सेम आएगी। लेकिन अगर आप उल्टा चले साइकिल में तो BAC, राइट, अब आप B से A को उल्टा चल गए तो उस केस में आपको नेगेटिव साइन मिल जाएगा, ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है। तो ये साइक्लिक ऑर्डर जो है बेसिकली आपको याद रखना है कि किस तरीके से चल रहा है। अच्छा, अब आप देखो ये ABC और BCA को देखो, है ना, ABC और BCA को देखो, तो ABC और BCA का मतलब क्या हुआ कि पहले दो का क्रॉस प्रोडक्ट विद द डॉट प्रोडक्ट विद द थर्ड, ठीक है। और उसके बाद चलो इसको देख लेते हैं, इससे ज्यादा बेटर दिखेगा आपको, CAB। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ कि C क्रॉस A डॉट बी ये भी इसके इक्वल होगा, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, ये बेसिकली बॉक्स की आपको डिफाइन ही नहीं हम ऐसे करते हैं ना। अच्छा, एक चीज और समझने की कोशिश करो साथ में, तो A क्रॉस B डॉट C अगर लिखा है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, C डॉट A क्रॉस B, यानी कि पहले का डॉट विद दी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दी नेक्स्ट टू, ऐसा भी हो सकता है। क्यों भाई, देखो ये तो कुछ भी नहीं हुआ ना, हमने सिर्फ इंटरचेंज कर दिया, तो डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, है ना, ये तो हमको पता है ना, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। तो ये भी एक ही चीज होगी, फिर पहले डॉट सी था, अब सी डॉट समथिंग हो गया, तो ये इसलिए यहां से ये भी होल्ड कर रहा है। एक और चीज समझो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका बहुत यूज होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर बॉक्स में आपको दो एलिमेंट एक जैसे दिख गए, मान लीजिए ऐसा दिख गया, इसकी वैल्यू हमेशा जीरो आएगी। क्यों हो रहा है ऐसा कि भाई अगर दो वेक्टर ए ए हैं तो जैसे ही आप इसकी डिटर्मिनेंट ओपन करोगे तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट की दो रोज सेम आ जाएंगी। भाई A1 A2 A3 एक रो होगी और A1 A2 A3 दूसरी रो होगी। और ऐसे में आपको पता है कि हमेशा आंसर जो है जीरो आता है, जैसे ही डिटर्मिनेंट की दो रोज सेम हुई आपका आंसर जीरो आ जाता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत यूज होती है, आपको ये याद रखना है कि भाई अगर बॉक्स में आपको दो एलिमेंट एक जैसे मिल गए या दो वेक्टर एक्चुअली में एक जैसे मिल गए, तो इसका मतलब उसका जो आंसर आएगा वो जीरो आने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि भाई अगर आपको, हम ये भी बोल सकते हैं कि एसटीपी ऑफ थ्री वेक्टर्स इज जीरो इफ एनी टू ऑफ देम आर इक्वल आर और पैरेलल। अच्छा, अब जरा देखो, अगर आपको बॉक्स ऐसे मिला A प्लस बी दो वेक्टर्स का सम है एंड देन C एंड D दो और वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए बॉक्स ऑफ ACD एंड बॉक्स ऑफ BCD। अच्छा, ये तो आप बिल्कुल डिटर्मिनेंट के सही समझ सकते हो, जब भी आप जैसे डिटर्मिनेंट लिखोगे तो पहला जो रो होगा उसमें दो एलिमेंट का सम आ रहा होगा, और उसको हमने देखा ही था डिटर्मिनेंट में, उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते थे। तो ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से आपको बड़े आसानी से दिख जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा इसको दिमाग में रखना है आपने। अच्छा, अब एक चीज सोचो, मान लीजिए बॉक्स ऑफ IJK हो, तो वो उसकी वैल्यू क्या आएगी। भाई IJK की वैल्यू अगर हम सोचें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर हम बॉक्स को ओपन करें तो दोनों का पहले का क्रॉस विद डॉट ऑफ द थर्ड। अच्छा, I क्रॉस J, यहां पे भी साइकिल चला हमारा, ये I, ये J और ये K, तो IJ इज K, तो K डॉट K, और K डॉट K यानी कि
इसकी वैल्यू क्या होती है, ये 1 होती है। तो आई जे के का बॉक्स जो है आपको 1 दे रहा होगा। अब जरा ये देखो, प्रूव दैट box of a plus b, b plus c and c plus a is equal to twice of box of a b c। इसको अगर मुझे प्रूव करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं? अच्छा देखो, हमें पता है कि बॉक्स को हम कैसे ओपन करते हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ए बी सी हमारे पास बॉक्स हो, तो हम इसको पहले का 2 का क्रॉस डॉट थर्ड, या पहले का डॉट विद क्रॉस ऑफ नेक्स्ट टू, ऐसे कैसे भी खोल सकते हैं, ठीक। तो मैं जरा थोड़ी देर के लिए इससे ओपन करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, तो यहां से जब मैं इसको लिख रहा हूँ तो मैं कैसे लिख रहा हूँ, ए प्लस बी, ये एक वेक्टर है हमारा, डॉट, और बी प्लस सी इस वेक्टर का क्रॉस विद सी प्लस ए, ये लिख दिया। ओके, बाहर वाले में अभी कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, ये ऐसे के ऐसे ही रखा है, ये डॉट प्रोडक्ट है। अब जरा इसको ओपन करते हैं, तो बी का पहले इसके साथ क्रॉस और फिर ए के साथ क्रॉस, तो यानी कि बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी का क्रॉस सी के साथ प्लस सी का क्रॉस ए के साथ, ये हमें मिला। अच्छा, सी क्रॉस सी ये हो गया 0, क्योंकि एंगल 0 है और साइन 0 इज 0 होता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है। ये आपको वैसे भी हम कर चुके हैं, फिर भी जस्ट याद दिला रहा हूं, ठीक। तो अब ये हो गया 0। तो अब हम एक काम करें, अब इस डॉट को करते हैं, तो पहले ए का डॉट इन दोनों, इन तीनों के साथ जो ब्रैकेट के अंदर है, तो ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस ए डॉट बी क्रॉस ए प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए। तो ये तो ए के साथ हुआ, और फिर अब बी के साथ भी ऐसे लिख लेंगे, तो बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए एंड प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए, ये हमारे पास आ गया, ठीक। अच्छा, अब देखो यहां पे ये हमारा एक्चुअली में बॉक्स है ना, ये तो बॉक्स की डेफिनेशन है। और बॉक्स में ए और ए जो है, दो एलिमेंट सेम हो गए, यानी कि दो वेक्टर सेम हो गए। तो मैंने आपको बताया था, जैसे ही दो होंगे सेम, उसका वैल्यू जो है 0 हो जाएगा। ऐसे ही इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी ए आ गया। ऐसे ही इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ऐसे ही इसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये सारे हो गए 0। अब आपके पास बचा ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, ये क्या बना है, ये बॉक्स ऑफ ए बी सी लिखा हुआ है, प्लस ये लिखा हुआ है बॉक्स ऑफ बी सी ए। और अभी मैंने आपको बताया था कि साइकिल अगर चल रहा हो तो ए बी सी अगर सेम साइकिल में मूव कर रहे हैं, तो हमारे बॉक्स की वैल्यू जो है सेम होती है। तो बी सी ए, यानी कि ये और ये दोनों बराबर हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ ए बी सी। तो इस तरीके से आप इसको हैंडल करेंगे। तो अब जरा इसको प्रूव करिए, बॉक्स ऑफ ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस इक्वल टू 0। बिल्कुल जैसे अभी हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया, बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। उसी तरीके से आप ओपन करेंगे। देश ले रहा हूं कि जब आप एक बार खुद से करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके, किस तरीके से आपने हैंडल करना है चीजों को। तो अब जरा ये क्वेश्चन है आपके पास, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ ए बी आई और इंटू आई एंड बॉक्स ऑफ ए बी जे कैप इंटू जे कैप प्लस
बॉक्स ऑफ ए बी के कैप इंटू के कैप, ये ऐसा आपको प्रूव करना है। तो हम एक काम करते हैं, ए क्रॉस बी, क्योंकि हमें पता है कि ये एक वेक्टर होता है ना, ये तो हमें पता है ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर, तो उसको कोई वेक्टर मान लेते हैं, लेट्स से एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसको एक वेक्टर मान लिया। अच्छा, आप जरा थोड़ा सा इसको हैंडल करने की कोशिश करते हैं। बॉक्स ऑफ ए बी आई कैप इंटू आई कैप, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम कैसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी डॉट आई कैप, और बाहर ये आई है ही। अब यहां से ए क्रॉस बी को मैंने क्योंकि वेक्टर मान दिया है, तो वो क्या हो गया, एक्स आई प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट आई कैप, और बाहर है आई कैप। अच्छा, जब आई कैप का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो सिर्फ मुझे एक्स मिलेगा, बाकी आई डॉट जे डॉट आई और के डॉट आई तो जीरो हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां से मिलेगा एक्स, और इस पूरे ब्रैकेट से एक्स मिला, और बाहर का ये आई कैप है ही, तो एक्स आई कैप मिलेगा मुझे। बिल्कुल इसी फंडे से यहां से मुझे क्या मिलेगा, वाई जे कैप, और यहां से मिलेगा जेड के कैप। तो और जब मैं इन तीनों को ऐड करूंगा, तो तीनों को जब मैं ऐड कर दूंगा, तो यहां से क्या मिल रहा होगा मुझे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और इसको मैंने क्या माना था, यही वेक्टर माना था जो कि ए क्रॉस बी है। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा बहुत ज्यादा नहीं लिखा, आपको समझा दिया, तो आराम से आप देख सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो भाई वीडियो पॉज करके देख लो एक बार, है ना, आराम से। अच्छा, अगर वेक्टर ए बी सी आर कोप्लेनर, इसका मतलब क्या होगा, बॉक्स ऑफ ए बी सी विल बी जीरो, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दीज वेक्टर्स विल बी जीरो। ऐसा क्यों हो रहा होगा भाई, सीधी सी बात है, हमें ये पता है कि हमारा जो बॉक्स प्रोडक्ट है वो है क्या, हमारा जो बॉक्स है वो है पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम। अच्छा, अब अगर, और वो पैरेललोपाइप तीन वेक्टर से बना हुआ है एबीसी से। अब अगर तीनों के तीनों वेक्टर एक ही प्लेन पे आ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, तीनों के तीनों वेक्टर अगर आपकी कॉपी पे आ गए जो कि प्लेन का काम कर रही है, तो होगा क्या, हाइट तो गायब हो गई भाई, और हाइट ही नहीं बची, तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ कोर्स जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब होगा कि ए बी सी विल बी, बॉक्स ऑफ ए बी सी विल बी जीरो। तो ये आप ध्यान रखेंगे। मान लीजिए अब ये क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड whose sides are given by OA वेक्टर, OB वेक्टर और OC वेक्टर, और ये आपको दे रखे हैं, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा भाई, सीधी सीधी बात है, हमने अभी डिस्कस किया था कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप जो होता है वो बॉक्स प्रोडक्ट से निकलता है ना। और बॉक्स प्रोडक्ट कैसा होगा, वो हमने पता है कि इन तीनों वेक्टर्स की डिटर्मिनेंट अगर हम बना ले तो उसको सॉल्यूशन से मिल जाएगा। अच्छा, आइडियली जब भी आप वॉल्यूम निकाल रहे हो ना, तो उसके लिए एक मॉड लगा लेना चाहिए आपको, ठीक है, या फिर जब आंसर दे रहे हो तब मॉड लगा लेना, क्योंकि वॉल्यूम आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो नेगेटिव आ सकती है ना। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। तो 2i 2j, यानी कि इसका हो गया कंपोनेंट्स, अगर मैं लिखूं तो 2 - 2 0, यहां से 1 1 -1 और 3 0 -1, ये हमारे पास आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ट्वाइस ऑफ -1, और उसके बाद -0 हो जाएगा, और माइनस ऑफ -2 इंटू -1 एंड +3, और यहां से तो ये जीरो ही होने वाला है। तो ये कितना आ गया हमारे पास, -2 +2 इंटू 2, यानी कि -2 + 4, यानी कि 2 आपका आंसर आ गया। तो यहां पे तो नेगेटिव नहीं आया, अगर आ जाता नेगेटिव तो हम उसको मॉड लेके पॉजिटिव लिख देते। मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ ए सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप गिवन बाय i + aj + k, j + ak
एंड ए आई प्लस के कैप बिकम्स मिनिमम इज, अब आपको एक ही वैल्यू निकालनी है कि आपको जो गिवन पैरेललोपाइप्ड है उसका वॉल्यूम जो है वो मिनिमम है। ठीक है जी, तो अब इसका मतलब हमें पहले तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, बॉक्स प्रोडक्ट से मिलता है यानी कि डिटर्मिनेंट से मिलता है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं तीनों की, 1A1 0 1A एंड A01, ये हमारे पास आ गया। तो इसको हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू फर्स्ट रो के उससे कर रहा हूं है ना आराम से, तो 1 माइनस 0 माइनस A 0 माइनस A² और प्लस 1 0 माइनस A यानी कि 1 एंड प्लस A³ और माइनस A, या मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं कि A³ माइनस A प्लस 1, ये आ गया। ठीक, अच्छा, मिनिमम वॉल्यूम निकालना है, तो मिनिमम वॉल्यूम करने के लिए मिनिमा लगा दो भाई, है ना। तो पहले तो dV बाई dA कर लेते हैं, तो dV बाई dA क्या आ जाएगा, 3A² माइनस 1 और d2V बाई dA² क्या आ जाएगा हमारे पास, 6A। ठीक है, अच्छा, फॉर मिनिमा ये हमारा dV बाई dA शुड बी इक्वल टू 0, यानी कि 3A² माइनस 1 शुड बी 0, यानी कि A इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। ठीक है जी, अच्छा, ऊपर आपके पास माइनस √1/√3 तो है ही नहीं, इसलिए तो वहां तो देखना ही नहीं है। ठीक है, एंड फॉर A इज इक्वल टू 1/√3 d2V बाई dA², यहाँ पे अगर मैं A इज इक्वल टू 1/√3 रखूंगा तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है यानी कि मिनिमा ये डिनोट कर रहा है, और मिनिमा के लिए वैल्यू क्या है, 1/√3, तो आपका ऑप्शन आ गया सी। अब जरा ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे दिया मैंने, लेट ABC बी डिसजॉइंट, ABC be distinct non-negative numbers if the vectors ai cap plus aj cap plus ck cap, I cap plus j cap and ci cap plus cj cap plus bk cap lie in a plane, then C is the, चार ऑप्शंस हैं आपके पास, उसमें से कौन सा सही है। करेक्ट ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं, करेक्ट ऑप्शन इज बी, लेकिन आप करके देखिएगा इसको। अब बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन की। मैंने आपको बताया था ना कि हम इनके वॉल्यूम पैरेललोपाइप्ड और टेट्राहेड्रॉन के वॉल्यूम की बात जो है बाद में करेंगे। ठीक है, जब हमने इसको डिस्कस किया था, तो अब बात वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड हमने देख ही लिया। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड क्या था आपके पास, बॉक्स ABC था। ठीक है, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इटसेल्फ इज द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड। अब बात करें टेट्राहेड्रॉन की। अच्छा, टेट्राहेड्रॉन में होता क्या है कि ये जो बेस है ये ट्रायंगुलर बेस है। पैरेललोपाइड में भी आपको अब देखो ये दिख रहा होगा, ये इस पैरेललोपाइड में आपके पास ये दिख रहा है। तो ये जो बेस है ये क्या है, नीचे जो पैरेललोग्राम बना हुआ है उसका हाफ है ना। तो अगर मैं इसका पैरेललोग्राम, इसका हाफ है, तो अब आप देखो इसके ये एक पैरेललो, एक टेट्राहेड्रॉन मैंने यहां दिखा रखा है और एक टेट्राहेड्रॉन इस पैरेललोपाइड के अंदर भी आपको विजुलाइज हो रहा होगा, है ना। तो अब जरा इसका वॉल्यूम निकालने की कोशिश करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या हो रहा होगा, वॉल्यूम क्या होगा, बेसिकली इसका वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये होता है हमारे पास। ओके, हाफ, अच्छा, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस का मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ बेस का मतलब क्या हो गया, हाफ ऑफ एरिया ऑफ बेस ऑफ पैरेललोग्राम। ये जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है ये वाला है ना, तो इनटू हाइट।
तो यानी कि सॉरी, ये यहाँ पे 1/3 होना चाहिए था, है ना। तो ये बाहर आ गया 1/6 इंटू एरिया ऑफ बेस ऑफ पैरेललोग्राम इंटू हाइट। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया कि 1/6, ये हो गया 1/6 ऑफ ये एरिया ऑफ बेस पैरेललोग्राम इंटू हाइट। ये क्या हो गया, एरिया ऑफ, सॉरी, ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। और अगर ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड हो गया तो 1/6, और वॉल्यूम कैसे दिखाते हैं उसका, ABC का बॉक्स। तो ये आपके पास एक रिलेशनशिप आ गया कि टेट्राहेड्रॉन का जो वॉल्यूम होता है वो पैरेललोपाइप्ड के वॉल्यूम का 1/6 होता है।